कैटायन और एनायन। लिस्ट तो नहीं लिखवाया था ना अभी, एसिड बेसिक रेडिकल का लिस्ट नहीं दिया था। अब आप कॉपी खोलिए, एनायन बता दिया था क्या? तो सुनिए, अरे ये ऑन है क्या? फोटो तो लिया नहीं, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। चलो तो बेटा देखो, आज हम पढ़ेंगे एसिड रेडिकल दैट इज कॉल्ड एनायन। एनायन, ठीक है बेटा। इसका दूसरा नाम क्या था? बोलो, एसिड रेडिकल। ओके सर, ध्यान से सुनिएगा। इस एसिड रेडिकल्स के अंदर सबसे पहली बात आपको ये देखना है कि कोई केमिकल स्पीसीज मेनली नॉन मेटल्स, क्या बोला मैंने? एनएम माने नॉन मेटल। अब ये तुमको लिखना, पूछना मत। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, क्या करेगा बेटा? एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो ये क्या बन जाएगा? y के ऊपर n माइनस। समझ में आ गया? अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एक माइनस, दो करेगा तो दो माइनस, तीन करेगा तो समझ में आ गई बात? और इस स्पीशीज को क्या कहते हैं? एनायन। अच्छा एक बात और बताना इसमें, राज की बात ध्यान से सुनिए। इसको जब इलेक्ट्रॉन जब ये गेन कर रहा होगा ना, उस समय इसकी अवस्था जो होगी वो गैसियस होगी। क्या होगी बोलो? ऐसा क्यों? सॉलिड में क्यों नहीं किया सर? लिक्विड में क्यों नहीं किया सर? आप मुझे बताइए। अगर मुझे एक एक बच्चे के बारे में कुछ स्पेशल बात जानना हो, कुछ खास बात जानना हो, कुछ राज की बात जाननी हो कि आप में से किसकी शादी हुई है या नहीं, तो मैं पूरे महफिल में थोड़ी पूछूंगा। सब लोग जान जाएंगे अरे यार तो बुढ़ा है तो शादी हो गई इसकी है। हम आपको अकेले लेके जाएंगे, पर्सनल बात पर्सनल होगी, बोलो ना। यानी हम आपको आइसोलेट करेंगे। क्या करेंगे? अभी आप लोग अटैच हो, आपके बीच फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, तो जब हम मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को तोड़ेंगे तो हिट देंगे। हिट देंगे तो अलग होने के लिए आप क्या करोगे? लिक्विड बनोगे, फिर भी जुड़े रहोगे। बिल्कुल अलग होने के लिए गैस बनना पड़ेगा, राइट? नहीं आया समझ में यार? यही वजह है कि अगर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर आप माइनस या प्लस लगाना चाहेंगे तो उसकी फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था क्या हो जाएगी? उसके बाद ये क्या रहेगा? गैस। फंडा क्लियर है सब? तो आप बताइए, माइनस या प्लस का काम करने के लिए, माइनस या प्लस चार्ज लाने के लिए, कैटायन या एनायन बनाने के लिए एलिमेंट की फिजिकल स्टेट क्या होनी चाहिए? एवरीबॉडी इज ओके? वेल, अब इसमें जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं केमिस्ट्री के दुनिया में? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। आप में से कितने लोग बता सकते हैं? हाँ बोलो बोलो बोलो। हैं? 0 नंबर। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बदले में देना, वो तो इलेक्ट्रॉन निकालना होता है। बे यार सब खा गए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता, आगे समझ में? जब भी, और इलेक्ट्रॉन निकालने को क्या कहा जाता है? आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन विभव। मेरे तो हिंदी जान भी नहीं रहे, सही बोल रहा हूँ ना? अनुभव नहीं बे, विभव। अबे तेरी का अनुभव कह रहा है, महान हस्ती है सब यार। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो क्या होगा यहाँ से? एनर्जी रिलीज होगी एंड दैट एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, राइट? अब सुनो, या तो तुम्हारी भी जिम्मेदारी है और ये हमारी भी जिम्मेदारी है। एक नया नाम हमने ले लिया यहाँ पे, एंथैल्पी। व्हाट इज एंथैल्पी? कौन बताएगा? एनीबॉडी हाथ उठाओ। एंथैल्पी किसे कहते हैं? हाँ, हम पूछे आम किसको कहते हैं? बोलना फल को। एंथैल्पी, फिर बोल रहा है एनर्जी, उससे रिलेटेड नहीं, एग्जैक्ट बोला जाता है बेटा। अभी आपको फील आ जाएगा। पहला दिन है लग रहा है आपका, रजिस्ट्रेशन हो गया कि लैपटॉप के लिए आए खाली? हो गया पक्का? पढ़ने आए हो ना? बड़ा खतरनाक मामला रहा है पिछले साल, हम इसीलिए मिला भी, सिलेक्टेड को मिलेगा, ये भी बता दे रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंथैल्पी शब्द जान लीजिए और इंटरनल एनर्जी का मतलब जानिए। अगर कहीं पर भी
अभी हमारे पास इस वक्त कमरे का टेम्परेचर, ये प्रेशर कितना होगा? 1 atm पक्का, नियर अबाउट 1 बार मान लो। कांस्टेंट है या बदल रहा है? बाहर जाओगे तो कितना होगा? उतना ही होगा ना भाई। तुम अपने घर भी जाओगे तो कितना होगा? तो प्रेशर कांस्टेंट है या बदल रहा है? लेकिन तुम बाहर जाओगे तो ठंडा लगेगा ना थोड़ा बहुत शाम में? नहीं आया समझ में? क्यों ठंडा लग रहा है बेटा? आप बताओ, ठंड क्यों लग रही है आपको? कैसे चेंज हो रहा है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ टू चेंज द टेम्परेचर? तुम लोग साइंस पढ़ने आओ ना, तो दिमाग खोल के बैठा करो बेटा प्लीज। ठंडा कब लगता है? एक मिनट निकलती है तब। कब निकलेगी बेटा? अरे जब तुम जाओगे जहां पर, अगर वहां का टेम्परेचर तुम्हारे शरीर के टेम्परेचर से कम हो तो बॉडी हीट लॉस करेगी। पढ़ोगे नहीं तो जानोगे कैसे यार? समझ में आ गई बात? टेम्परेचर नॉट एनर्जी, ठीक है? टेम्परेचर ट्रांसफर होगा। बोलो ना यार, नहीं आया समझ में यार? सब कुछ पढ़ते चलो। तो जब कोई सिस्टम कांस्टेंट प्रेशर पर, सुन लो कान खोल के, कांस्टेंट प्रेशर पर अगर कोई सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर पे हीट का लॉस, प्लस माने लॉस, प्लस माने गेन, माइनस माने लॉस, समझ में आ रहा है? हीट लॉस के साइन है। अगर करती है तो उसी का नाम पड़ जाता है एंथैल्पी चेंज। समझ में आया? एनी बॉडी अगर कोई हीट ले रहा है और दे रहा है, कब? जब प्रेशर कांस्टेंट हो तब। इसका मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो हीट जा रहा है वो एक तरह का एंथैल्पी है, क्योंकि अभी एटमॉस्फेयर क्या है? कांस्टेंट है। लैब में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेयर, दैट इज एंथैल्पी। समझ में आया? इसीलिए नाम पड़ गया आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन एंड सो ऑन। समझ में आया? नहीं आया समझ? बिकॉज प्रेशर कांस्टेंट। और बताऊं, इतना काफी है, इतना काफी है। तो अब आज के बाद भूलोगे तो नहीं एंथैल्पी का मतलब, यानी यहाँ पे प्रेशर क्या है? आगे समझ में? दैट्स व्हाई द एंथैल्पी इज गिवन देयर, राइट? वेल, एक चीज सीख गए। और अगर कमरे का वॉल्यूम कांस्टेंट कर दे, वॉल्यूम ना बढ़े ना घटे, और तब हीट जाए आए कांस्टेंट वॉल्यूम पर, किसी सिस्टम का कांस्टेंट वॉल्यूम पर, कुकर में एक खाना चढ़ा दिया, अभी सीटी नहीं मारा है, गैस नहीं निकल रहा है, उससे पहले तक उसके अंदर पूरा चीज खोल रहा है, अभी स्टीम नहीं निकल रहा है, तब तक वो क्या है हमारा? उसके अंदर हीट जा रहा है ना, लेकिन वॉल्यूम तो कांस्टेंट है ना। दैट हीट इज नोन एज नॉट एंथैल्पी, सॉरी, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपने कनेक्ट कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया। बोलो ना, अरे बंद कर दिया यार, कहां से होगा? बोलो। नहीं आया समझ में? समझ में आया? तो ये चीज होती है, तो उसे इंटरनल एनर्जी चेंज कहेंगे। क्या कहेंगे? बोलो। तो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को बेटे हम क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। am I right or wrong? छोटी छोटी बात याद रखनी चाहिए, ये आगे थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाऊंगा आपको। अब हम अपनी बात को आगे ले चलते हैं। यहाँ पे जिस एनर्जी से आप इलेक्ट्रॉन, किसी सिस्टम के अंदर से अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, उससे जो एनर्जी निकलती है उसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। बात समझ आ गई? अरे बोलो। आप सुनो, अगर ए के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये ए माइनस हुआ, इसे मोनोवैलेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोनोवैलेंट। क्या? एनायन। फिर एक और इलेक्ट्रॉन दिया, अब ये क्या हो जाएगा? बाईवैलेंट। फिर एक और इलेक्ट्रॉन दिया, क्या बन जाएगा बताओ? ट्राईवैलेंट। फिर एक और इलेक्ट्रॉन दिया, बताओ? पॉलीवैलेंट बन जाएगा। कंसेप्ट समझ में आया? ट्राईवैलेंट, पॉलीवैलेंट, पॉलीवैलेंट। कंसेप्ट समझ में आया बेटा? ये ध्यान से तुम लोग और आगे आओ। तुम लोग पीछे से 2 लड़के, तुम भी उठो, यहाँ इधर आके बैठो आगे थोड़ा। तुम भी आओ, आगे आओ, जल्दी आ, जल्दी फटाफट, एकदम पूरे बालकोनी में चले जाते हो। आगे बैठो, थोड़ा कंडेंस हो बेटा। ये बात समझ में आप लोग ना? बोलिए। अब एनायन के बारे में जानना है आपको, सुनिएगा हमारी बात। एनायन को पहचानते कैसे हैं बेटा? एसिड रेडिकल को पहचानते कैसे हैं? एनायन, एनायन को पहचानने का तरीका है,
इसके 3 नाम होंगे। कितने नाम होंगे बोलो बच्चों? एनायन के कितने नाम होंगे? आप देखिए कैसे समझ जाओगे, अरे सर ये तो एनायन है। मैंने बोला क्या है? अलेक्जेंडर पैट्रिक, पैट्रिक हूं मैं, अलेक्जेंडर पैट्रिक हूं। इसका मतलब हम कहां से आए? इंडिया से तो नहीं होगा, अरे बोलो ना। मंजीत सिंह इंडिया से, और इंडिया में कहां से? पंजाब से। समझ में आया नहीं आया? और एक और नाम बताऊं, इट्टा हुक्का। क्या बोला? इट्टा हुक्का ना। रांची में नक्सलाइट एरिया है, वहां के लोगों का इसी तरह का नाम होता है, बिना उल्टा, झारखंड वाले में उल्टा पुल्टा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? खैर ये तो मैंने नोमेनक्लेचर सिस्टम हो गया। एनायन को कैसे पहचानिए? तो सुनिए, बहुत किताब पढ़ा होगा आपने, उसके नाम के लास्ट में आइड आता है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सुना आपने? जिसके नाम के लास्ट में एट आता हो या जिसके नाम के लास्ट में आइट आता हो, आगे समझ में, पूरी केमिस्ट्री में ढूंढ लेना। सल्फेट, नाइट्राइट, नाइट्रेट, सल्फाइड, am I right? यस सर, यू आर राइट। आइड, एट, आइट, ये किसके नाम के लास्ट में लगता है? एनायन। और अस, इक और ईएम किसके नाम के लास्ट में लगता है? अच्छा क्लियर हो गया बेटा? नहीं ऐसा जल्दी आया करो, तुम टाइम पे नहीं, कल से घुसने नहीं दूंगा, बता रहा हूँ। आज बैठ जाते, ठीक है? समझ में आया बच्चों? नहीं आया समझ में? तो ध्यान दो, आगे अंदर उधर थोड़ा सा इसमें जाने दो बेटा तुम, और आगे चेयर बढ़ा लो, तुम आगे बढ़ा लो थोड़ा सा बेटा, थोड़ा और आगे बढ़ा लो ना तुम लोग, वो रहे वही रहने दो, पीछे वाला चेयर, हाँ थोड़ा आगे कर लो बच्चों। क्लियर है बच्चों? अब आप अपने कॉपी में खूबसूरत लफ्जों में शानदार नोट्स बना के लिखिएगा, लिस्ट ऑफ एसिड रेडिकल एंड लिस्ट ऑफ बेसिक रेडिकल, फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला, टोटल नंबर ऑफ आयंस कैसे निकालते हैं, फिर उनका यूज क्या है, उस पर सवाल कैसे आता है, ये बताऊंगा। ठीक है? तो आज की क्लास इसी पे रहेगी। लिखिए, मिटा दो, जल्दी जल्दी बोलिएगा तो मिटा दो, मिटा दो ना बेटा, लिख लो, चलो लिख लो तुम जल्दी। आपका फर्स्ट डे आज किसका किसका है? हाथ उठाओ। फर्स्ट डे 1 2 3 4 5 6 रजिस्ट्रेशन हो गया अपना? 9 ऐसी आई देखने क्या हो रहा है। किस क्लास में बेटा खड़े थे? 12 में हो, वेरी गुड। किस स्कूल में? आप अच्छा सब ग्रुप आया पूरा, शाबाश शाबाश। छुट्टी भी मारेंगे सब एक साथ आए? नहीं ना, पढ़ने आई हो देखने आई हो? पढ़ने, चलो ठीक है बेटा पढ़। क्या बेटा? अभी तो बताया अस। अच्छा मेरा वीडियो कल का देख लीजिएगा, आपके पास नंबर है क्या? आपके पास नहीं है? ये लीजिए, ये ग्रुप बाद में ग्रुप बनाएंगे, ये ले लीजिए। बाय द वे आपको यहाँ पे कुछ चीज रह जाता है तो थोड़ी देर के बाद ये यूट्यूब पे नजर आएगा। यूट्यूब पे नहीं नजर आएगा तो मेरा स्टेटस चेक कीजिएगा इस नंबर से, हम स्टेटस में रोज डाल देते हैं। ठीक है? वहां से आप अपनी सारी चीजें पढ़ सकती हैं दोबारा। ठीक है बेटा? तो कल का भी लेक्चर आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर है। अच्छा आपको ऐड नहीं करेंगे तब तक नहीं आएंगे, तो अब कैसे बात बनेगी? फिर कहाँ डाल दूं? ग्रुप बना ले, चलो ग्रुप बनाते हैं, लड़कियों का अलग लड़कों का अलग। मैडम कहाँ गई? ले ये ड्यूटी दे रही है यार, मैडम भी बेचारी सरकारी नौकरी कर रही है। चलो कोई बात नहीं, डन बेटा। तो बेटा आपने लिखा कैटायन के लिए अस, इक और ईएम 3 वर्ड इस्तेमाल करते हैं ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं जिस रफ्तार से लिखूंगा आप देखते चलिए। बहुत से लड़कों को ये प्रॉब्लम रहता है, मोलों की संख्या, अणुओं की संख्या, आयनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये सब निकालने नहीं आता ना। तो लोगों को मास्टर बना के भेजूंगा यहाँ से बस, मगर कोचिंग मत खोल देना मेरे बगल में।
आ जाता है। ये देखो जरा सा आगे, लिस्ट ऑफ, ध्यान से सुनना बेटे, ये बहुत हेल्प करेगा आप लोगों को। लिस्ट ऑफ ठीक है, लिस्ट ऑफ एसिड रेडिकल्स। ओके सर, नो प्रॉब्लम। यहां पे हम लिखेंगे सिंबल या फॉर्मूले। यहां लिखेंगे नेम और यहां लिखेंगे उनके ऊपर उपस्थित चार्ज, ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज, राइट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फैक्टर, क्या कहलाता है? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वैलेंसी, राइट। बोलो बच्चों। अब आपको देखो क्या करना है। सबसे पहले फर्स्ट आप भी लिखते चलो मेरे साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। उतार लो ये पहले, अब मेरे साथ साथ लिखो तेजी से। सबसे पहले बेटा हाइड्रोजन को लेते हैं। हाइड्रोजन के ऊपर एक माइनस चार्ज रहता है, इसे हम केमिस्ट्री में हाइड्राइड बोलते हैं। देखो नाम क्लास में हाइड आ गया कि नहीं? अरे हाइड्राइड आया नहीं आया? और इसके ऊपर चार्ज कितना है? 1 माइनस। क्लियर? तो जब भी हाइड्राइड बोला जाए, अच्छा एक मिनट जरा देखो मेरे तरफ, सभी लोग मेरी तरफ देखो और आप भी लिख लेना H प्लस, H माइनस और H प्लस, एक इलेक्ट्रॉन ये। इसको और इसको क्या कहते हैं? H प्लस, H माइनस और H फ्री रेडिकल, मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिया है। तो बेटा इसे हम कहते हैं, तो बताएगा क्या बात है, वेरी नाइस। वन हाइड्रोजन, क्या बात है। एटम उसको कहते हैं जिसके नीचे कुछ नहीं, राइट। ट्रिक बताया था मैंने कल, मेरा वीडियो इसके पहले वाला आप लोग 2 लेक्चर देख सकते हैं ना। यहाँ आ जाइए, प्लस का जाके तो ईएम नहीं लगाएंगे, एक्सेप्शन है यहाँ पे। सिंपल, यू डोंट से केटायन ऑल्सो, ये केटायन है ही, जिस पे प्लस लग गया वो केटायन है ही। सिंपल नाम है हाइड्रोजन। क्या है बोलो? समझ में आ गया? वरना जानते हो HCl का नाम अगर तुम केटायन बोलते तो इसका नाम होता है हाइड्रोजन केटायन क्लोराइड केटायन, लेकिन नाम क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड। आया तो समझ? तो हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे? हाइड्रोजन। बेटा इसका नाम अभी लिखा है ना, हाइड्राइड बोलो। और इसका नाम है ओनली हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। क्या? हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। सारा नाम समझ में आता? तो ये समझने की चीजें। आइए आगे बढ़ो, थोड़ा सब नॉलेज हो जाएगा धीरे धीरे, टेंशन मत लीजिए। H माइनस, OH के ऊपर अगर एक माइनस आता है बेटा तो इसे हाइड्रोक्साइड बोलेंगे, अल्कोहल नहीं बोलेंगे, am I right? Don't say alcohol, this is hydroxide and 1 माइनस। चार्ज हमेशा नंबर के बाद देते हैं, मालूम है ना? हम लोग ऐसा पढ़ते थे, ऐसे चार्ज दिया गलत है। जस्ट आफ्टर द नंबर यू आर गोइंग टू गिव द चार्ज, राइट? बोलो। चलो तीसरा क्या होगा बेटा? तीसरा हमारा हो जाएगा सर OH माइनस के बाद, ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज। बेटा अगर एक ऑक्सीजन के एटम पे 2 चार्ज है उसे हम ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब भी ऑक्साइड बोला जाएगा इसका मतलब है कि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 माइनस होगा, राइट। उसके बाद तीसरा के बाद चौथा आता है एक ऑक्सीजन और फिर एक ऑक्सीजन, दोनों के बीच में 1 मिनट, दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होगा और दोनों के ऊपर चार्ज 1 माइनस और 1 माइनस होगा, एंड दिस इज नोन एज पेरोक्साइड। क्या कहलाएगा बच्चों? पेरोक्साइड। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को? और इसको क्या बोलेंगे बेटा? एक चीज मैंने कल ही बताया था कि चार्ज हमेशा पर एटम लेते हैं, राइट? बोला था ना। तो यहाँ एक एटम में कितना चार्ज है बेटा? इसलिए आप यहाँ क्या लिखोगे? आप 1 माइनस। लेकिन जब मैं पेरोक्साइड बोलूंगा तो आपको लिखना ऐसे पड़ेगा बेटा, नीचे 2 ऊपर 2 माइनस। हमारा राइट और रॉन्ग? पक्का? बहुत बढ़िया। आवाज आप फिर ऑक्सीजन के ऊपर हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं आपसे, जरा गौर से देखिएगा। यहाँ पर 1/3
यहाँ पे ऐसे लिखा था 1/3 माइनस, दिस इज नोन एज ओजोनाइड। क्या? ओजोनाइड 1/3 माइनस। और सुनिए आगे, ऑक्सीजन के ऊपर 1/2 माइनस, दिस इज कॉल्ड सुपर ऑक्साइड। दिस इज कॉल्ड सुपर ऑक्साइड। क्या कहलाता है बोलो बेटा? सुपर ऑक्साइड, ये याद रखना। और ऐसे लिख सकते हो, सॉरी ओजोनाइड में थोड़ा गलती हो गया, यहाँ देखो नीचे 3 ऊपर 1 माइनस, ठीक है, नीचे 3 ऊपर 1 माइनस, तो 3 पर 1 माइनस है तो 1 पर कितना होगा? 1/3। अरे बोलो ना, 3 ऑक्सीजन के ऊपर 1 माइनस है तो 1 ऑक्सीजन पे कितना हुआ? 1/3। बोलो ना। और यहाँ पे 1 पे आधा है तो सुपर ऑक्साइड, दिस इज 1/2 माइनस। am I right? You all are okay? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको नोट करो, फिर जल्दी लिखो पढ़ो। ये रट लेना पूरा, ये रटने के बाद फिर धीरे धीरे केमिस्ट्री में अपने आप को इंटरेस्ट आने लगेगा। फास्ट फास्ट फास्ट। एनसीईआरटी बुक सबने ले ली क्या? ठीक है। चार्ज कब आता है? इलेक्ट्रॉन गेन हुए मतलब यूज करें तो सर फ्रैक्शन में कैसे आना है? चार्ज पर ऑन एवरेज चार्ज फ्रैक्शन में हो सकता है। बता दूं कैसे? बता रहा हूं कैसे। केले कितने होते हैं? एक केला अगर लेंगे तो 1 होगा पूरा। 3 दोस्त बैठे हो, केला लाया कितना खरीद के आपने? खरीदते तो आधा तोड़ के देता क्या? तो केला थोड़ा सा तोड़ के बेचता है क्या? केले की बात कर रहा हूं मैं। कहोगे नहीं भैया मेरे को 4 आने का 25 पैसे का दे दे, 1 रुपये का दे दे चल, तो एक हाथ मारेगा, बोलेगा या तो फ्री में ले जा, या तुम लोगों में जो थोड़ा चालाक दोस्त होगा वो तो पार कर देगा। तू लोग 2 आदमी केले से बात कर रहे हैं, पीछे से एक निकाल रहे हैं, वो काम नहीं करना है। तो केला 1 लाया खरीद के, बट तीनों बांट के खा लिया। अब समझ में आया? बॉडी अगर 1 हो और उसके ऊपर चार्ज अगर वो 1 गेन करता है तो पूरे पे वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आपने बैलून देखा है क्या? ऐसे बोल रहे थे, देखो बैलून जब छोटा होता है, जब उसको हम ब्लो अप नहीं किए होते हैं, फुला हुआ नहीं होता है, तो लाल रंग का पूरा दिखता है। जिससे गुब्बारा बड़ा होता है तो कलर क्या होता है? तो कहाँ चला जाता है? वो कलर अब बड़े से वॉल्यूम पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, वरना वो लाल एक ही जगह होता पूरा। अब आ गया समझ में? तो चार्ज किसी के ऊपर लिखते हैं, इसका मतलब वो पूरे के ऊपर चार्ज फैल जाता है। बोलो ना। नहीं आया समझ में बेटा? अभी आया कुछ नहीं आया भाई साहब? चलिए साहब लिख पढ़ा जाएगा। आपके मन में जिस तरह का क्वेश्चन हो बताइएगा, मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि अप्रोप्रिएट आंसर दो, क्योंकि मैं खुद ही अगर जो चीज़ नहीं जानता उसको खुद सीखता हूँ मैं, चाहे जो हो जाए। समझ में आ रही बात? तो आपको बिल्कुल फुल सेटिस्फैक्शन के साथ क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। इफ़ यू हैव एनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यू कैन गिव मी द आंसर, और आपको मैं सब बताऊंगा। तो यहाँ तक आपने ऑक्सीजन के बारे में देख लिया। अब हम शुरू करते हैं कार्बन के साथ। तो कार्बन के ऊपर जब चार्ज आप लिखते हो तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। बोलो। और इसे हम नाम देते हैं बेटा कार्बाइड। क्या नाम देते हैं? अभी तो रटना पड़ेगा यार, कुछ चीजें तो रटनी पड़ेगी ना। बोलो। और उसके बाद यहाँ पे फॉर्म, सारा केमिस्ट्री नहीं रटना है, नो, थोड़ा थोड़ा रटना है, वो प्रैक्टिस में आगे हो जाएगा। उसके बाद आता है नंबर CO3 2-। किसका? CO3। हाँ, तो हमारा क्वेश्चन होगा कि सर जी CO3 के ऊपर 2- ये आपने कहाँ से लाया? ये मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा और बड़े हो जाइए, हमारी बात को समझने लायक हो जाइए। I mean, जब आप रेडॉक्स वाले चैप्टर में आएंगे वहां बताऊंगा। आ रहा नहीं आ रहा समझ में? अभी नहीं बताऊंगा मैं। हलवाई सारा गुण एक दिन नहीं सिखाता है चेले को, वरना दुकान खोल लेगा तो। तो CO3 2- समझ में आ रहा है आपको? पढ़े द नाम, नेम क्या होगा इसका? कार्बो। देख तो बच्चा 8 आया नहीं आया? आइड आया नहीं आया? आया ना? दैट्स व्हाई दिस इज 2-। अब देखते चलो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। H के ऊपर प्लस और CO3 2- मिल करके हो जाएगा 1-। बोलो। 2 - 1 + 1 - वो नहीं हुआ? और इसको बोलते हैं बाई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर है बच्चों? अब हम आगे बढ़ते हैं।
कार्बन के बाद शुरू होता है नाइट्रोजन, N के ऊपर 3 माइनस एंड दिस इज कॉल्ड नाइट्राइड। बोलो आइड। मोस्टली इनको छोड़ के, ऑक्सीजन वाले खानदान को छोड़ के, ऑक्सीजन के अलावा जितने सारे हैं, ऑक्सीजन के अलावा जितने सारे हैं, मैम एक काम कर लें, एक पेज बॉयज की तरफ दे दीजिए और एक पेज गर्ल्स की तरफ दे दीजिए। जो पेज गर्ल्स को मिलेगा वो गर्ल्स उस पर नंबर लिखेंगी, फोन नंबर, और जो बॉयज को मिलेगा वो बॉयज लिखेंगे। सो प्लीज डू इट। एक एक पेज रफ दे दीजिए, कोई या फ्रेश पेज हो तो कोई बात नहीं, और आप लोग उस पर अपना रोल नंबर अलग लिखिएगा, ठीक है ना। इधर कोई लड़की तो नहीं, अगर हो तो इधर आ जाना, और उधर ठीक है। चलो N3 माइनस नाइट्राइड हुआ बेटा, बोलो यस सर। और यहाँ पे कितना हुआ 1 माइनस। क्लियर है बच्चों? और नीचे 3 ऊपर 1 माइनस। अब अपने पढ़ाई पे दीजिए, मैंने जो कहा वो अपने काम कर लीजिएगा। गर्ल्स फोन नंबर लिख के मेरे को ट्रांसफर करेंगे, इधर मैम को दे दीजिएगा, ठीक है ना। आगे देखें हम लोग, आगे तक चार्ज। हाँ ये कंप्यूटर मिस्टेक, टेम्परेचर वेरी कर रहा है बेटा। और नीचे 3 ऊपर 1 माइनस है, बोलो इसको हम लोग इकट्ठे बोलते हैं एजाइड। क्या बोलते हैं बेटा? एजाइड। ये याद रखना पड़ेगा, है ना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? इसमें एवरेज मत निकाल लेना सर 1/3 माइनस कर दे, क्या काम खराब हो जाएगा, ठीक है ना। ये ऐसे ही याद रखना। अब आ जाइए आगे, NO2 के ऊपर माइनस, NO2 के ऊपर माइनस, जानते हो इसे क्या बोलेंगे? नाइट्राइट। आइट क्या बोलेंगे? आइट। आइट माने नो ऑक्सीजन एक्सेप्ट ऑक्सीजन वाला, बोलो ना। नहीं आ समझ में आ रहा, अरे एक्सेप्ट ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी कहीं पर भी आइड आ गया, इट मींस देयर इज नो ऑक्सीजन। आइड, आइड, IDE क्या बोला? अगर आ जाता है इसका मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है। देखो तो यहाँ पे आइड आया है क्या? अरे आइड आया है, नो ऑक्सीजन। आइड आया है, नो ऑक्सीजन, बोलो ना। आइड और एट में ये देखिए कॉन्सेप्ट समझिए, जब आप आए हैं तो सुनिए, फर्क देखिए। जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में सेम है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, बोलो ना। अरे एलिमेंट तो सेम है बाबा, लेकिन इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन कम है, इसमें ज्यादा है ना बेटा। जिसमें कम है उसमें 8 आएगा और जिसमें ज्यादा है उसमें 8 आएगा। समझ में आ गया? नहीं आया समझ में आया तो आप ही बता दो 8 क्या है? 8 दिस इज और दिस इज नाइट्रेट। am I right? नहीं आया समझ? कंसेप्ट समझ में आ रही है? वेरी गुड। तो 1 माइनस 1 माइनस लिख लो बेटा, दो ना। आगे बढ़े, एक और देखो इधर बच्चों, C दिस इज कॉल्ड Cn माइनस। क्या कहलाता है? Cn माइनस। एक्चुअली ये माइनस यहाँ नहीं, यहाँ पे है ना। एंड दिस इज कॉल्ड साइनाइड, राइट। एंड दिस इज दिस। कंसेप्ट क्लियर हो बेटा? नहीं आ समझ? बोलो ना। उसके बाद NC, ध्यान से देखियो, यहां पे माइनस आइसोसाइनाइड। क्या कहलाएगा? जो N के तरफ से जुड़े वो आइसो, जो कार्बन के तरफ से जुड़े वो साइनाइड। आइसोसाइनाइड, बोलो ना। चार्ज इतना ही होगा 1 माइनस। अब हम आगे बढ़े, फास्फोरस के ऊपर आता है 3 माइनस। क्या आता है? तो दिस इज फॉस्फाइड, क्योंकि नो ऑक्सीजन। am I right? नहीं आ समझ में यार। and here is 3 minus PO3
3 माइनस PO4 3 माइनस। व्हाट डज इट मीन, बताएंगे आप लोग। दिस इज फॉस्फाइड, दिस इज फॉस्फेट। फॉस एंड दिस इज फॉस्फेट। 8 और 8 में फर्क समझ में आया? चार्ज से कोई मतलब नहीं है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन से मतलब है। समझ में आ रहा है नहीं? है बेटा? चलो जल्दी करो, या यही लिख देता हूं, FHPO4 माइनस, दिस इज कॉल्ड बाइफॉस्फेट। क्या कहलाएगा? बाइफॉस्फेट। इसके ऊपर चार्ज कितना दिखाएंगे आप? नहीं, जब इसमें से 3 में से 1 चला गया ना तो 2 माइनस बचा, बोलो 2 माइनस, बोलो ना। आगे बढ़े, नेक्स्ट, ध्यान से देखियो, क्लियर है यहां तक? अब आता है S के ऊपर कितना? 2 माइनस, दिस इज कॉल्ड, बोलो जल्दी से, क्या लगेगा बेटा? 2 माइनस, सल्फाइड। पक्का? और अगर हम S को 2 माइनस कर दें तो सल्फाइड, क्योंकि सल्फेट का अलग होता है, बोलो। और SO4 2 माइनस। अब समझ में आ रहा है एक टाइप क्यों लगाते हैं? जब बोलो ना, देखो यहाँ टोका मत करो, समझ जाया करो, टेम्परेचर काफी चेंज हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? बोलो बेटा। अब आप SO3 माइनस लिख दो तो दिस इज बाइसल्फाइड। कोई दिक्कत है क्या भाई? अरे बोलो ना। और अगर HSO4 माइनस लिख दें तो बाइसल्फेट। इधर है क्या? बाइसल्फाइड, बाइसल्फेट। हमारा नहीं आ समझ। सारे के सारे एसिड रेडिकल्स हैं, सबका यूज है, ये बताऊंगा। फोटो खींचते तुम लोग, फोटो खिंचवा रहा सर, पढ़ा रहा सब, इधर ही देख रहे हैं सब। इधर देखो, सर झुका रहा बात। हाँ, स्माइलिंग फेस, IIT JEE। आपका बात, अब खाइए चुपचाप। खा रही है बैठ के, खाते हुए में आ रहा है पूरा फोटो, मुंह चलाते हुए। ठीक है बच्चों, बिठा दे बेटा। बिठा दो क्या? ठीक। आइए आगे, नेक्स्ट। लास्ट क्या लिखा था आप लोगों ने? बाइसल्फाइड ना। अब आप आगे आगे। हैलाइड का नाम सुना आप लोगों ने? हैलाइड, हैलाइड बोलिए। जैसे F माइनस को क्या बोलते हैं? फ्लोराइड। क्लोराइड लिखने की जरूरत नहीं है, नाम समझ जाओ। ब्रोमाइड यहाँ लिख, फ्लोराइड, क्लोराइड, क्लोराइड, चलिए लिख ही देता हूँ। ब्रोमाइड, ब्रो, और आयोडाइड, आयोडाइड।
आइड, आइड लगा हुआ है बेटा, कंफ्यूज मत होना, ऑक्सीजन नहीं है तो ये होगा। अगर ये लिख दें तो IO3 माइनस ClO3 माइनस, दिस इज कॉल्ड आयोडेट। क्या कहलाता है? आयोडेट। दिस इज कॉल्ड क्लो। बोलो बेटे, कंसेप्ट समझ में आया? अब हम एक चीज और आपको समझा दें, आगे कंटिन्यू करेंगे आप। HC डबल बॉन्ड OH, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। रुक जा 2 मिनट। जब ये H+ दे देता है, H+ जब निकल जाएगा इसमें से तो ये हट करके यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? और इसको हम लोग बोलते हैं HCOO माइनस, एंड दिस इज कॉल्ड फॉर्मेट। am I right? और यही H हट के अगर CH3 लग गया बेटा और सब कुछ ऐसा ही रहा तो इसे हम बोलते हैं एसीटेट। am I right? क्लियर है बेटा? ऑक्सैलिक एसिड का नाम कितने लोगों को मालूम है? ऑक्सैलिक एसिड, हाउ मेनी ऑफ देम यू नो ऑक्सैलिक एसिड? बोलो। 2COOH। गड़बड़। फिर से C डबल OH का होल ट्वाइस। यस, गलती हो गया। ये देखो यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH, ठीक है बेटा, प्लस प्लस माइनस माइनस। तो जब ये हटेगा तो कितना आया बेटा? 2C2 4 ऑक्सीजन, उसके ऊपर 2 माइनस, एंड दिस इज नोन एज इन केमिस्ट्री ऑक्सैलिक। आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में फिर यूज होगा बेटा ये, इसलिए जितना लिखवा रहा हूं दैट्स ऑल आर द पार्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आल्सो, राइट? सो यू मस्ट गो थ्रू इन डिटेल, बढ़िया से याद रखना है इसको, राइट? चलो, ऑक्सैलिक एसिड को ऑक्सैलेट आप कह रहे थे अभी, और यहां देखिए लास्ट MnO4 माइनस पर मैंगानेट। क्या बोलेंगे? ये रख लेना, पर मैंगानेट। और बेटा Cr2O72 माइनस, एंड दिस इज नोन एज डाइक्रोमेट। am I right? This is known as dichromate. Yes, this is all about what? फिलहाल एसिड रेडिकल, राइट? और भी बहुत सारे होते हैं, बट इतने की जरूरत नहीं है अभी, है ना? चलिए लिख लिया, इतना से आपका काम चल जाएगा, ठीक है? चलिए भर दो यहाँ फॉर्म नहीं भरता है, मैं उनसे बात करूँ, जाओ मैं बाहर बात करता हूँ। हो गया भाई? चिल्ला के हमसे बोल रहा फॉर्म भरना। डन बच्चों? अच्छा, नो सर। आप हेडिंग देंगे लिस्ट ऑफ बेसिक रेडिकल। क्या लिखेंगे आपको? बेसिक रेडिकल। क्या बेटा? लिस्ट ऑफ बेसिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल्स, राइट? सुनिएगा और सिंबल एंड फॉर्मूले की बात कर रहे हैं हम लोग बेटा। तो बेसिक रेडिकल की अगर आप बात करेंगे और सुनेंगे इसके बारे में तो गौर से समझिए, जितना प्लस चार्ज है, हालांकि ये बेसिक रेडिकल नहीं है, फिर इसका नाम केवल हाइड्रोजन हम लिख रहे हैं समझने के लिए, और दिस इज 1 प्लस। लेकिन यहाँ देखिए मेरे हाथ की तरफ H3O+, इसे हम हाइड्रोनियम कहते हैं। क्या कहते हैं?
बेसिक रेडिकल्स के 3 नाम हो सकते हैं, या तो उसके नाम के लास्ट में अस लगा हो, या इक लगा हो, या इयम लगा हो। बोलो ना यस सर। तो यहाँ इयम आ गया 1 प्लस NH4 1 plus, and this is known as what? This is known as ammonium. Exactly right. कोई दिक्कत है क्या आपको? This is known as ammonium. Alright? ध्यान से सुनिए आप। उसके बाद हम बात करेंगे आपसे फर्स्ट ई ग्रुप के एलिमेंट का नाम सुना आप लोगों ने, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और क्या बेटा सीजियम। इन सबों के ऊपर चार्ज कितना आएगा 1 प्लस। समझ में आ गया? ये नाम आप जानते हैं इसलिए लिख नहीं रहा। सिमिलरली सेकेंडरी ग्रुप एलिमेंट जिसको अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट बोलते हैं, बेटा मांगे कन्या सुंदर माप नहीं रहा। बोलो ना यार, याद रहेगा आप लोग को? कोई बात नहीं, नाम याद है सबको? 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस। बोलो बेटा, ये रेडियो एक्टिव है, इसको छांट दो और इसका नाम हो जाएगा बेरिलियम। इसका नाम है मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोनशियम, बेरियम। कोई दिक्कत है क्या? चार्ज सब पे 2 प्लस। अब आप आ जाइए एल्युमिनियम के ऊपर 3 प्लस। इसका कोई नाम नहीं है, इसमें ईएम और नहीं लगेगा, लास्ट में ईएम है बस खाली एल्यूमिनियम। क्या है ये? एल्यूमिनियम, दैट इज 3 प्लस के तरह। उसके बाद जिंक, जिंक 2 प्लस, स्टार मार्क, खाली से जिंक बोलते हैं। सिल्वर, खाली से Ag प्लस बोलते हैं। बोलो ना सिल्वर, हमारा राइट? छापो। डन। अब आप देखिए क्या है। क्लियर? मिटा दूंगा? बताओ। अब देखिए आप जरा सा एक चीज और, कल मैंने बताया था, फिर मैं उसको रिपीट कर दे रहा हूं, दोबारा देख लें आप लोग, दोबारा देख लें। मैंने कल बताया था कि बेटा अगर कोई मेटल हो और मेटल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, राइट, और अगर उसको हम चार्ज में बदल दें ऐसे, एक पे लो चार्ज हो और एक पर हाई चार्ज हो, मेटल के केस में, प्लस के केस में, इसको लो ऑक्सीडेशन स्टेट और इसको, तो जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होता है उसके नाम के लास्ट में आपका बदल, ये ऑफ कर लेंगे जल्दी बेटा, और कल से मोबाइल ऑफ करके आना, बंद कर लो कोई बात नहीं, निकाल के ऑफ कर लो कोई बात नहीं, होता है, साइलेंट कर लो बेटा, कोई बात। खतरनाक गाना लगा, क्या करे, यही सब करता है सब। एक तो गाना लगाया तो मैं कागज के कपड़े पहन कर रिकॉर्ड कर क्या जाता है, बताओ यार, ऐसा गाना आ गया, बच्चे सुनते रहते हैं। वो मुझे चाहिए, मैं रख रहे हैं सर। हाँ, मुझे लगा आप ले जा रहे हैं। अब बेटा आगे बढ़े। तो अब देखिए मेरे हाथ की तरफ, ये है हमारा आयरन, क्या है, और आयरन के ऊपर अगर चार्ज 2 प्लस आ जाए
और आयरन पे अगर 3+ आ जाए तो इसे हमें क्या समझना है, क्या बोलना चाहिए? तो इसमें कौन अस है कौन इक है? यास है, ये वाला ही है पक्का। इसी को बोलते हैं, देखो बोला ना जिसमें लो चार्ज कम चार्ज होगा उसे अस, इसमें ज्यादा चार्ज होगा। अच्छा कोई जरूरी नहीं कि 2 और 3 हो, 1 और 2 हो सकता है, 2 और 4 हो सकता है, 4 और 6 हो सकता है, बोलो ना। यस सर। अब ये मत खड़ा कर बोल देना सर 4 और 12 हो सकता है, बट आउटर मोस्ट में 8 ही इलेक्ट्रॉन होता है, 8 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है, बोलो ना। तो कभी ज्यादा समझदार होता है ना, लोग खड़ा होकर क्वेश्चन करता है सर। तो देखो यहाँ दिस इज नोन एज व्हाट बेटे? फेरस। और अगर 3 होगा तो ज्यादा चार्ज होगा तो फेरिक, एंड दिस इज कॉल्ड आयरन सेकेंड, एंड दिस इज कॉल्ड आयरन थर्ड। am I right or wrong? बहुत अच्छा। ओके द नेक्स्ट, मरकरी के बारे में बड़ा कंट्रोवर्सी है, बट आपको याद रखना है कोई इसमें लड़ाई झगड़ा नहीं है। दिस इज 1+ एंड 1+, और इसे लिखते हमेशा ऐसे हैं बेटा 2+, और इसे हम बोलेंगे मरक्यूरस, बोलो ना, लेकिन चार्ज 1+ होगा। और इसको बोलेंगे 1 के ऊपर, नीचे 1 होगा, ऊपर 2+, तो यहाँ 1 के ऊपर 1+, क्योंकि मैंने अभी बताया है कि चार्ज हमेशा पर एटम में, एंड दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज मरक्यूरिक। क्या हो जाएगा? या इसी का नाम है मरकरी फर्स्ट, मरकरी सेकेंड, उसी तरह जिसके तरह बोलो बेटा, एंड दिस इज 2+। जब भी मैं बोलूं बेटा मर्क्यूरिक लिखो तो यू विल हैव टू राइट डाउन एज 2+, मर्क्यूरस लिखो तो ये नहीं लिखना, ये वाला नीचे 2 ऊपर 2+, समझ में आया? अभी बताऊंगा मैं आपको। कॉपर, और कॉपर के केस में Cu1+, Cu2+, दिस इज कॉल्ड क्यूप्रस, क्यों भाई? एंड दिस इज कॉल्ड करेक्ट, इक लगेगा ना बेटा, 1+ और 2+, समझ में आ गया? बस इतना काफी है। आइए अब हम आपको बताएंगे नई चीज, राइटिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड एंड कैलकुलेटिंग टोटल नंबर ऑफ आयंस, राइट? चलिए शुरू करते हैं। नोट कीजिए। लिख लिया, बहुत अच्छा, मिटा दो ना। writing molecular formula of ionic, क्या बेटा? ionic compounds, am I right? Everybody is okay? ठीक है ना? सुनिए, रूल नंबर 1, write the name of cation and anion as, सपोज लिखोगे तो कुछ नहीं समझोगे,
कुछ नहीं समझोगे, कुछ नहीं, लिखने के लिए नहीं आया। जब लेक्चर टीचर बात कर रहा हो तो सीधे सुना जाता है, लिखा नहीं जाता है, कोई फायदा नहीं। फिर यही वजह है कि हम लोग का मेन चीज़ कभी कभी गायब हो जाता है क्लास के अंदर, मज़ा नहीं आता पढ़ने में। टीचर बोलते नहीं कि तो मेरे तरफ सुनो, ये देखो वो आया पढ़ाया चला गया, सैलरी उधर 1.5 लाख बन रही है, कोई टेंशन है क्या? लेकिन यहाँ पर सैलरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टीचिंग, गुड क्वालिटी ऑफ टीचिंग। ऐसा में वहाँ फिक्स है, यहाँ फिक्स नहीं है, यहाँ ऊपर तक जा सकता है, बिजनेस है। ध्यान से समझेगा। राइट द नेम ऑफ कैटायन एंड कैटायन हमेशा बेटा लेफ्ट साइड होता है और एनायन हमेशा। आपके मन में कभी ऐसा क्वेश्चन क्यों नहीं आया? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, बोलिए आपने क्यों नहीं कहा क्लास में जाके मैम मेरा आज मन कर रहा था हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐसे लिख? करना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने नहीं किया, लेकिन मैंने किया था। एक तबला मिला खींच के मैम के, फिर मैंने क्वेश्चन ही करना छोड़ दिया, उनकी कोचिंग भी छोड़ दी। तो मार रही है बता यार, बता उल्टे नहीं रहो और मार रही है। NaCl Cl बोलो ना, लिख सकते थे ना बेटा। डांटता फटकारता वही है जो अज्ञानता का शिकार होता है। सुनिए, किसी भी फार्मूले के अंदर, किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूले के अंदर जो लेफ्ट पार्ट फार्मूले का हिस्सा होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का होता है। क्या होता है? और मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का होता है। नहीं, विद्युत धनात्मक तत्व, विद्युत ऋणात्मक तत्व सुना होगा आपने। यानी लेफ्ट साइड में हमेशा जिसके इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत कम हो वो रहती है, और जिसके ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत होती है वो राइट साइड होती है। दैट्स व्हाई ऐसा लिखा जाता है। समझ में आया? पढ़ने आए तो सीखते चलो। पढ़ाओगे ना घर में छोटे भाई बहनों को तो पूछेगा भैया बताना HCl ऐसे है क्यों? बोले जब पढ़ चुपचाप क्यों। यहाँ भैया खुद ही लड्डू है, क्या पढ़ाएगा? कम टू द पॉइंट बेटा, आगे बढ़े। So you can write the name of cation and anion, cation left side, anion right side, और हमने नाम लिखा है यहाँ पर, आप समझ जाइएगा। That is called ammonium नाइट्राइड। ओह, इसीलिए शायद आप पढ़ा रहे थे, इसीलिए पढ़ा रहे थे ना ये सारा लिस्ट। अब आप देखिए रूल नंबर 2 क्या कहता है कि राइट द नेम, राइट द सिंबल ऑफ। नीचे क्या कर रहा है भैया तू? किताब खोल रहा है अभी, कॉपी बंद करो। इस साल फिर कंटिन्यू किया, ये पिछले साल आया था, तुम ही थे ना पिछले साल, लास्ट में आए थे तुम। इसने कहा था कार्बन को हिंदी में लिख के दिखाओ। अब बता कार्बन को हिंदी में कैसे लिखूंगा भाई? चलो आगे देखते हैं। R2 आगे बोलो। एल्डिहाइड पूछा था, एल्डिहाइड याद है मुझे, याद है ना? बोलना, बहुत मार मारेंगे, बोल नहीं रहा है। R2 है, बोलो बेटा। तो अमोनियम नाइट्राइड, अब लिखेंगे राइट द सिंबल, राइट द सिंबल, ठीक है बेटे, ऑफ, बता दो कैटायन एंड, क्या बात है, बहुत अच्छा। तो बेटा सिंबल यही है ना, लेफ्ट साइड वाले को कैटायन बोलते हैं, राइट साइड वाले को। अब आप बताइए, क्या आपको अमोनियम बताया था मैंने? यस सर, आपने बताया था। क्लियर हुआ? क्या मैंने आपको नाइट्राइड बताया था? यस सर, am I right? क्लियर हो गया? एक बात और देखिए, इसमें ये जो सूत्र है कैटायन, इसमें एक एटम है या एक से ज्यादा एटम है? और इसमें तो जिसमें एक से ज्यादा एटम होते हैं उनको ब्रैकेट में, पैरेंथेसिस में, दिस इज कॉल्ड पैरेंथेसिस, इसमें घेर के लिखा जाता है। तो रूल नंबर 3, क्रॉस मल्टीप्लाई देयर चार्जेस, कैंची गुणा करना है, बोलो ना। ओके सर, नो प्रॉब्लम। am I right? NH4 1+ N3 माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इस तरीके से, और तब रूल नंबर 4 में देन
टेक simplest ratio to get molecular formula if possible, यदि संभव हो तो, if possible, क्या चीज का, रेशियो का। अगर रेशियो नहीं पॉसिबल है तो छोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहां देखिए दोबारा, NH4 के ऊपर 1 प्लस, N3 के ऊपर 1 माइनस। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप जब लिखेंगे तो NH4 लिखिए, इसका चार्ज इसके नीचे चलाएगा, लेकिन पैरेंथेसिस में, क्योंकि यह कैटायन एक से ज्यादा एटम का बना है, बोलो ना, दैट्स व्हाई 3 विल कम हियर। और ये ऐसे ही रहेगा, बोलो ना। और यहाँ पे ये 1 आ गया, ये तो खुद ही सिंपलेस्ट है। इसका सिंपलेस्ट क्या होगा? इसको तुम 1.5 कर दोगे क्या? मान लो तुम्हारे घर में जैसे ये छोटी बच्ची है, इसके पापा हैं, मम्मी है, एक भैया होगा घर में, और एक ये है, बाय द वे मान लिया, और एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची होगी, तो क्या बोलेगी? सर वी आर 4.25%। ऐसे थोड़ी बोलेगी यार, बोलेगी सर वी आर टोटल 5%। बोलो ना, तो छोटी ही तो है तो कंप्लीट ह्यूमन ना यार, कि उसको पॉइंट लगा के बोलेगा। फ्रैक्शन में मारेगा क्या? तो यहाँ फ्रैक्शन में नहीं होता। कंसेप्ट समझ आया क्या बेटा? अरे नहीं आया समझ। ये बताओ, अब बताओ तुम। अब हम यहाँ बताएंगे टोटल नंबर ऑफ आयंस निकालना। बाय द वे आप में से बहुत से छात्र मान लीजिए भूल गए, सर ने कहा कि इसका एक मॉलिक्यूल में, ये एक मॉलिक्यूल है कि नहीं बेटा? यही है ना, 1 मोल अमोनियम नाइट्राइड, यही है। पहचान देखो, ऐसे दिखता है कंगारू की तरह। अब क्वेश्चन आया कि 1 मोल अमोनियम नाइट्राइड में बताओ कितने आयंस होंगे। क्या पूछा? क्या पूछा? बोलो ना। तो आयंस बोला है ना, मैंने ये थोड़ी कहा कि कितने कैटायन होंगे कितने एनायन होंगे, मैं तो पूरा पूछ रहा हूं। तो आंसर कितना होगा? टोटल आयंस निकालने के लिए ये नीचे वाले नंबर को जोड़ देते हैं। तो कितने आयंस हुए बताओ? नॉट 2, वो तो हर बार 2 ही आएगा। अगर उस तरह से बोलोगे 1 प्लस 1 माइनस, तो बच्चा ही बता देगा अंगूठा चूसते हुए। यहां पूछ रहा हूं टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हुए, और आंसर इज। अब इस 4 के अंदर अब बताओ तुम कि 1 किसका है, 3 किसका है। अब ये बताने की बात है। तो सूत्र के अंदर, फॉर्मूला के अंदर जिसके नीचे जितना नंबर लिख रहा है वही उसका आयन है। तो अमोनियम कितना हुआ? हाँ यस, 3 आ गया बेटे NH4 1 प्लस, और 1 आ गया N3 माइनस। अब आया समझ में? आया नहीं आया समझ में? देखो बहुत प्यार से पढ़ाना पड़ता है। तुम लोग सोचते हो कि सबको समझाने के लिए तो प्यार से पढ़ाना पड़ता है, और एकदम धड़धड़ा के चलो तो कोई बात नहीं, 1-2 को समझ में आएगा और समझ भी जाएगा। तो आई थिंक मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे ये सारी चीज़ें। अब आप लिखे, मैं कुछ और प्रैक्टिस करा रहा हूँ आप लोगों को, जहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, कुछ रूल्स हैं, वो भी बताऊंगा, इसे नोट कर लें। तुम 7 बजे आ जाओ। हाँ ठीक है, 7-5 तक आ जाओ। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, रोज यही आ जाओ। तो तुम बोल दिया कर, अच्छा चलो ठीक है तुम आ जाओ, कोई बात नहीं। 5 मिनट पहले 10 मिनट आ जाना। हाँ मैं फ्री नहीं हूँ ना, मैं जानते हो तुम, कभी नहीं, नॉट एट ऑल। ओके डन। डन बच्चों।
बेटा तो क्या, चलिए आगे अब और प्रैक्टिस करते हैं। बेटा आगे देखिए आप, पढ़ो बच्चों, बताऊं क्वेश्चन है, नेक्स्ट फॉर्मूला बताना है और आंसर भी बताना है। पहला मर्क्यूरस फॉस्फेट, क्या लिखा? दूसरा मर्क्यूरिक ऑक्साइड, तीसरा कैल्शियम ऑक्सलेट, बेरियम एजाइड, फेरस क्लोराइड, फेरिक ऑक्साइड। मैम इंक है फिर कहाँ चलेगी मैम? कौन सा ड्यूटी देगी? चलिए शुरू किया जाए। मर्क्यूरस का फॉर्मूला भी क्या बोला था मैंने आपको? Hg नीचे 2 ऊपर 2 प्लस, ऐसे ही था ना? देखो तो कब यही बोला था, कुछ और बोला था? यही बोला था मेरे पास। फॉस्फेट क्या बेटे? PO4, क्या बात है, ये इधर आएगा और ये Hg, ये 2 यहीं रहेगा, आप इसे छेड़ नहीं सकते, बोलिए ना। और होल थ्राइस, और फिर ये 1 से ज्यादा है तो ये भी ब्रैकेट में आएगा, बोलो बेटा। सीखो, नहीं सीखोगे तो काम खराब हो जाएगा। ये पूरा PO4 आ गया और उसके बाद नीचे 2 आएगा, बोलो ना। क्या इसका अनुपात पॉसिबल है बेटा? नहीं है ना, तब टोटल आयंस कितना हो गया बेटा? 3 और 2 5। समझ में आ गया सब? आप जरा जल्दी से बताओ 1 सेकंड के अंदर। Hg मर्क्यूरस 1 प्लस, इसकी तादाद कितनी है? 3 हो जाएगी, बोलो। मतलब 2 नहीं बोल रहा, 3 बोल रहा है, Hg 2 प्लस, चलो समझ में आया। और बेटा PO4 3 माइनस की 2 हो जाएगी, कंसेप्ट समझ में आया सबको? अच्छा यहाँ बताओ मर्क्यूरिक का फॉर्मूला क्या बताया था? मर्क्यूरिक और ऑक्साइड का फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? इसको पैरेंथेसिस में घेरने की जरूरत है क्या? तो सीधे क्या आ जाएगा? 2 और 2, और ये कैंसिल हो जाएगा, एक्सेप्टेंस रेशियो। अब आया समझ में सबको? तो अब बताओ टोटल आयंस कितने हुए? 4 हुए या 2 हुए? तो अब तो समझ में आ गया ना, एक गड़बड़ होता है। ये 2 आयंस हुए। इस 2 आयंस में किसका कितना? Hg 2 प्लस का 1 और ऑक्साइड का 2 माइनस। हमारा राइट और रॉन्ग? नहीं, ऐसा नहीं। अब आओ यहाँ कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम पे कितना चार्ज लिखा है? और बेटा ऑक्सलेट पे C2O4 2 माइनस, ये बोला था ना बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा बेटा? ये कैंसिल होगा कि नहीं होगा बच्चों? क्या बात है, तो क्या हो जाएगा बेटा? O4। तो यहाँ ऐसा नहीं कि 1 और 1 आ गया ना, बोलो, लेकिन चार्ज तो 2 ही होगा ना, बोलो। तो 2 आयंस होगा। आप सबको समझ में आ रहा है क्या? बहुत बढ़िया, क्लियर है बिल्कुल। बेटा यहाँ बता, BA के ऊपर और एजाइड ऐसे ही तो था, नहीं ऐसा नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा बेटा? BA और यहाँ N3 का होल
तो ये 1 और 2 मिलकर कितना हुआ 3 आयंस। नया सामने बेटा 1 Br 2 प्लस का और 2 N3 माइनस का। फंडा क्लियर है बच्चा? बेटा यहाँ फेरस का बोलो, बेटा क्लोराइड का बोलो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, योलर ओके और नॉट, टोटल आयन बोलो। क्या बात है, समझ में आ गई बच्चों? बहुत बढ़िया। नया समझेंगे उसमें जाते हैं, नया से पढ़ता नहीं अपना पूरा जैसा लगाया नहीं समझिए हमारे नया सम लिख ही नहीं वहाँ रिसेट में काम चल जाता है। एक ब्लू एक ब्लू लाइट। चलो आगे बढ़े बच्चा। ये आपका है, देखिए ये मार्क करते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ेगा। रब कर दो ना। और एक तो बच ही गया, बताओ इसका बोलो। फेरिक फेरिक ऑक्साइड क्या हो जाएगा बेटे? कितने आयंस हो गए? अच्छा समझ में आ गया। एक चीज और, दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। उसे कहा जाता है नंबर ऑफ आयंस इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, हेडिंग दीजिए आप, नंबर ऑफ आयंस। उसके बाद क्वेश्चन बता रहा हूं। नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस क्या बच्चों? बच्चों क्या नंबर ऑफ आयंस कहां पर? in the coordination compound, number of ions in the coordination compound, in the क्या बेटा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे पहली बात मैं आपको ये समझाऊंगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसको कहा जाता है। आयनिक कंपाउंड समझ में आ रहा था, कोवेलेंट कंपाउंड समझ में आ रहा था, ये एक नया कहाँ से आ गया? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, राइट? बोर्ड पे। इसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का दूसरा नाम है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या नाम है बेटा? इसका दूसरा नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्लियर है? कहाँ देख रही हो? नीचे। तुम अच्छा जूता तो पहन के आइए। क्या देख रही थी? नीचे हाइट है यार, इधर देखो, पढ़ा रहा हूँ, इधर उधर जूता चप्पल देख रही हो उसका। पढ़ो आगे। अब जो आपको मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, द कंपाउंड हैविंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पहली बात, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन पॉइंट, द कंपाउंड ऐसा यौगिक हैविंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो दिक्कत है, मैं यहाँ कुछ इंतजाम करवाइए तो मेरा तो काम हो जाएगा। बदला लेंगे, तेज हंसी एकदम। स्टूडेंट जैसा बेवफा और दुष्ट तो मैंने देखा ही नहीं आज तक। अभी नमस्ते सर, थोड़ी देर में
अगर वोट मांगने चला जाएगा तो पहचानने से इनको मैं तो जानते नहीं कौन है, फौरन बागी हो जाएगा। इसलिए मैं स्टूडेंट पे, छात्रों पे विश्वास ना के बराबर करता हूँ। वहीं नमस्ते, वहीं आपको हम समझ लिए, खेल खत्म, बाहर कुछ नहीं समझते। बड़ी खतरनाक बिरादरी है। देखा अभी मेरा जब गिरे भी नहीं थे तब इतना हंस दिया उसने। क्या होता है यार उसके आगे? कम टू द पॉइंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सिखा रहा हूं मैं आप लोगों को। बड़ा मजेदार कांसेप्ट है बेटा। पहले छोटी सी बात, ये ऐसा एलिमेंट जिसके पास ये जोड़े में इलेक्ट्रॉन किताब में लिखा हुआ दिख जाए, बाद में बताऊंगा कब दिखता है, राइट? तो वो अपना इलेक्ट्रॉन उसको देता है जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, राइट? ये भी बताऊंगा ये ऑर्बिटल कैसे पता चलता है। ये भी आप लोगों को बड़ी अजीब सा लगेगा, लेकिन केमिकल बॉन्डिंग में सब समझ जाएंगे, क्योंकि इस बात को समझाना है। बस छोटी सी बात समझिए बस कि हाँ ये ऐसे होता है, खत्म बात। इसका साइन क्या होता है? मारे क्या? वैसे इसका साइन समझा रहा हूं। ये इधर आया और ये इसका साइन होता है सर जी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ए का था, बी के साथ उसने शेयर किया है, राइट? कभी ऐसा देखा ना, दोस्त बोलता है सब 20 रुपया तुम्हारे पास, बोला हाँ यार कोल्ड ड्रिंक लाना, 20 रुपया उसका है, कोल्ड ड्रिंक पिएगा, देख रहा है? अपना नहीं निकाल के दे रहा है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक लाना, और हाफ 50-50 चाहिए। तो वहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि आधा उसको पिला रहा है, आधा खुद पी रहा है। तो ये वही वाला हिस्सा है, समझ आया? ये बोल रहा है भाई 2 इलेक्ट्रॉन है क्या? बोला हाँ है, एक हमको देना। एक दे दिया। कौन सा बॉन्ड बना? बहुत अच्छा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। कौन सा? सहसंयोजी संयोजी बंधन। बाप रे बाप, सहसंयोजी बंधन। समझ में आया? जो हिंदी याद करेगा वो अंग्रेजी निश्चित रूप से भूल जाएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। समझ आ रहा है बेटा? मैं भी हिंदी मीडियम का ही छात्र रहा हूं, इसलिए मैं बोल दे रहा हूं, है ना? वरना मुश्किल है, लोग यही करते मेरे को नहीं मालूम। ये एक्स्ट्रा अलग का टैलेंट है ना, कभी गाना सुनाऊंगा बाद में। चलो आज कम टू द पॉइंट। अब आप देखेंगे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है बेटा। इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज इक्विवेलेंट टू द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के, यानी एक कोवेलेंट बॉन्ड के बराबर होता है जब उसको बाजार में बेचने ले जाओगे तो। समझ में आ रहा है? बनने का तरीका अलग है, बट नाम वैल्यू एक ही है। 1 मिनट, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड था जो दिख रहा था। होता क्या है कि कोई एलिमेंट होगा, उसके ऊपर बहुत सारा वैकेंट ऑर्बिटल होगा, ऐसे। अभी 2 मिनट में प्रूफ करा दें। और यहाँ पे देने वाले को कोई ऐसी स्पीशीज होगी जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, वो माइनस हो या प्लस हो या ऐसे न्यूट्रल हो, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ, आपने किताबों में देखा होगा पर यहाँ जान लिया, रटना नहीं थी। ये लोन पेयर डोनेट कर रहा है इसको, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के नहीं बना भाई? अरे बना के नहीं बना। इसको डोनेट कर रहा है, ये इसको डोनेट कर रहा है, ये इसको डोनेट कर रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के नहीं बना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन करके और ये क्या करता है, बोरिया बिस्तर लेके भाग जाता है और ये दिखता है ऐसे Ml का पावर 6 और ये बंद हो गया। इसी तरह के रचना को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। समझ में आया? या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो एक बार कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ गया, अब इसको जब पानी में डालोगे तो ये बोलेगा मैं अपने इस लीजेंड को जाने नहीं दूंगा, अपने से जुदा होने नहीं दूंगा। अब वही NaCl डालोगे, नमक लिया, Na लिया, Cl लिया, पानी में डाला, माइनस और प्लस दिख लिया। लेकिन यहीं पर K4 लिया और Fe लिया, Cn होल 6 लिया, Cn के ऊपर माइनस 4, तो इस पर टोटल माइनस 6। ये 4 यहां पर है। मैंने अभी फॉर्मूले में सिखाया था कि जो नंबर नीचे हो, जो नंबर इधर हो, इधर जाके माइनस, इधर जाके प्लस। बोलो ना? नहीं आ समझ में यार? वैसे ही ये वाला नंबर यहाँ 1 है, इधर आके प्लस, ये वाला इधर जाके माइनस। नहीं आ समझ में यार? तो ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और ये तो टूटेगा, ये पूरा टूटेगा, पूरा इकट्ठे, बट यहां से ये टूटेगा, ये 4K प्लस देगा और ये पूरा यहां से टूटेगा, तो FeCN
होल 6 4 माइनस देगा, जबकि इसको 6 Cn माइनस और देना चाहिए, राइट? लेकिन ऐसा हो गया ना घोटाला। इसलिए इस हिस्से को क्या बोला जाता है बेटा? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कभी भी आयनाइज, कंसेप्ट क्लियर हुआ? इस तरह का दिख जाना ब्रैकेट के अंदर, बोलना सर वो आयन नहीं देगा, भले उसके अंदर आयन क्यों ना हो। समझ में आ गया? अब एक चीज और समझा दूं, यहाँ 1 Cn पे कितना माइनस, तो 6 पे, और यहाँ कितना है, तो ये 4 किसको, इन दोनों को मिला के है ना? बोलो। अब आप बताओ यहाँ कितना लिखेंगे 4 बच जाए? क्या बात है, समझ में आ गया? इसी को कहते हैं सेंट्रल मेटल M, और Cn माइनस लीजेंड जो होगा वो हो गया लीजेंड। समझ में आया? क्लियर हुआ नहीं क्लियर? आप लोग सीख गए, समझ गए? ये था हमारा क्या चीज? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो अगर इसको कोई पूछे कि आयन बताओ, तो इसमें आयन टोटल K4 FeCN होल 6 में सिर्फ 5 मिलेगा। कितने आयन मिलेंगे? ऐसा नहीं कि 4 यहाँ से, 6 यहाँ से, 10 और 1 यहाँ से 11 आपने बोल दिया, ऐसा नहीं है मेरे भाई। क्या है भाई? क्लास है बेटा, कौन सी क्लास? क्या बजे होती है बेटा? बैठ जाओ, आ जाओ, बैठो। ठीक है, क्लियर है? अरे आया कुछ समझ में आपको? बेटा कॉम्प्लेक्स समझ गया ना? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में और डिटेल पढ़ाऊंगा इसी के बारे में। तो अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है तो वो पूरे अपने आयनों में नहीं टूटता है, राइट? समझ में आ गया? चलिए नोट कीजिए आप लोग, फिर मैं आपसे और बात करूं। आप बताइए, फॉर्मूला लिखना आप लोग सीख गए? अब कुछ क्वेश्चन का आंसर दीजिए जो नीट में, जेईई में पूछा गया है, इसके बाद भी बता रहा हूं। आप नहीं लिख रहे हो क्या? अच्छा, ठीक है बेटा, क्लियर है? फॉर्म आज भरा आपने? अभी भरा आपने फॉर्म? आपने अभी भरा है? ओके, तो क्लियर है यहां तक? बोलो। आगे देखा जाए बेटा। एक क्वेश्चन बताओ आप लोग, बेटा दो ना, बहुत बढ़िया। बेटा चलो आगे, एक क्वेश्चन का आंसर बताओ तो। लिखो बेटा। चलो सही से आंसर देना आप लोग, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं लिख रहा हूं, M इज बाईवैलेंट, ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग, बाईवैलेंट केटायन। क्या लिखा मैंने? इट फॉर्म्स, ध्यान से सुनेंगे आप लोग, इट फॉर्म्स एजाइड। क्या बनाया? क्या बनाया भाई? सुनना, व्हाट इज द molecular formula of this compound? ओके सर, नो प्रॉब्लम। ए, आप सभी लोग बहुत बढ़िया से सुन करके तब आंसर दीजिएगा, गलती मत कीजिएगा। ठीक से सोचिए, पहले सोचा कीजिए फिर आंसर दिया कीजिए, जल्दीबाजी की कोई आवश्यकता नहीं है। करेक्ट आंसर दीजिए जो अब तक आपने सीखा है। टेल मी द करेक्ट आंसर। पक्का? सबने बना लिया?
कितने लोग ऐसे हैं जिनको समझ में ही नहीं आया, जिनको बिल्कुल नहीं पल्ले पड़ा? ईमानदारी से देख ले, जो नहीं उठा रहा मैं खड़ा करा दूंगा, तुम लोगों तो पहले खड़ा कराऊंगा। तुम कहा गया? देख अब हाथ उठा रही है, तुमको पक्का 100%? तो ठीक है, आपको आ गया है, ठीक है बैठिए। सुनिए, क्या चीज नहीं समझ में आया बेटा? खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो पहले। तो क्वेश्चन समझो अच्छे से, क्लास में ध्यान से सुनो। m इज बाई वैलेंट कैटायन का मतलब क्या होता है ये बताया ना? m के ऊपर 2 प्लस चार्ज क्या हो? आया समझ में? इट फॉर्म्स एजाइड, एजाइड बताया था एजाइड। पूछ लीजिए एजाइड क्या है? क्या होता है एजाइड? हैं? वही पूछ रहा है। बहुत बढ़िया, कोई अभी बात पढ़ा दिया, वही पूछ रहे हो। चलो। अब भाई कौन बताएगा इसको एजाइड? बता बेटा, क्या बात है? एक मिनट ऐसे नहीं, खड़े होइए, अपने मित्र को समझाइए। यही है, सामने खड़े हैं, बता दो जल्दी से, शॉर्ट में बोलो ना। समझ गए? किताब में लिखा है, अपने कॉपी में लिखा है, कहीं पे कॉपी में? आपका मीडियम इंग्लिश है कि हिंदी है? हिंदी है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को इंग्लिश के वर्ड्स भी दिन में 5-10 बार क्या है, फिर तीसरी चौथी क्लास में आपको सब समझ में आएगा। ठीक है, बैठिए। ये सर, ये भी आप भी हिंदी मीडियम से हो ना? इज गेटिंग वेरी वेल। सब हो वो जाएगा। धीरे, मैंने बोल दिया कि 20 दिन के अंदर सब समझने लगोगे, परेशानी ये तो is, सब am, हो are, जाएगा। सब समझ जाओगे। अब आया समझ में? अब तो बता दो आराम से, बता दोगे तो बैठ के बता दो। हाँ भाई, क्या होगा बेटा तुमको? तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ अभी? अच्छा चलो, अब बताइए मैं कहाँ क्या लिखूं आंसर? सी ये थोड़ी है, ये है। वेरी नाइस, जिसने ये बताया बिल्कुल सही बताया, क्योंकि m के ऊपर बाई वैलेंट का मतलब क्या बताया? 2 प्लस। और सुनो, गुड न्यूज सुनो तुम लोग, ये प्री में IIT में पूछा गया था। अब जो बताया है वो तो एक कम कर लिया भाई, उसको खुश होना चाहिए कि चल कुछ काम के लायक हो गया अब हम। और जो नहीं बताया थोड़ा सा हिम्मत रखे, है निराश नहीं होना है, पढ़िए आप लोग। ऑनलाइन बहुत जल्द हो जाएगा बेटा, देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दोबारा लेक्चर m3 के ऊपर 1 माइनस, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, आगे समझ में आओ। अच्छा, आइंस कितने होंगे टोटल, कौन बताएगा? वेरी नाइस, बहुत अच्छा, ऐसे ही बोलना है, लिखते ही क्वेश्चन के साथ हाजिर आंसर। थैंक यू, ये बात समझ गए आप लोग? ओके, तो आज हम लोग अपनी क्लास यही ओवर करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आज मैथ्स की क्लास हुई थी? कितने लोगों ने ली? बच्चे कम थे सर। गलत बात है। कितने लोग ऐसे हैं मैथ्स वाले जिन्होंने नहीं ली? क्यों? पता नहीं था। कल आइएगा 11:30। कल से फिजिक्स की क्लास भी होगी 2:30 से 4। मैथ्स वालों को कितना हो गया?